सो हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो टर्टल। यहाँ एसक्यूएल बिल्कुल स्लो, सिंपल और सुपर इजी तरीके से सिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल ज़ीरो से। अगर आपको एसक्यूएल बोर लगता है या समझ ही नहीं आता है, तो टेंशन मत लो यार। इस चैनल पे हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एसक्यूएल को इतना इजी बना देंगे कि आप खुद बोलेंगे, अरे यार, एसक्यूएल तो इजी है। तो सीखने के लिए रेडी हो जाओ, स्टेप बाय स्टेप, नो प्रेशर, नो रट्टा मार, सिर्फ क्लियर कॉन्सेप्ट। लेट्स ग्रो विद टेक्नो टर्टल। तो ये तो पता है कि एसक्यूएल चालू करना है, पर ये भी तो पता चले कि एसक्यूएल किस-किस स्ट्रीम में रोल प्ले करता है। डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और कमाल की बात तो ये है कि आईटी के साथ-साथ ये नॉन आईटी में भी रोल करता है। जैसे बहुत से अभी फाइनेंस में, एचआर में, ऑपरेशन में एसक्यूएल के बेसिक यूज़ सीख रहे हैं, रिपोर्ट और डेटा के लिए। एसक्यूएल सिर्फ एक स्किल नहीं है, एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है, जो टेक और बिज़नेस दोनों को कनेक्ट करती है। तो हम अपने पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर से पोलाइटली बात करती है ताकि डेटाबेस का सही डेटा मिल सके। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सोचो तुम फ्लिपकार्ट अमेज़न यूज़ कर रहे हो। तुम सर्च बॉक्स पे लिखते हो मोबाइल अंडर 20,000। अब बैकएंड में क्या होता है? वेबसाइट किसी इंसान से पूछ के डेटा नहीं लाती। वहाँ एसक्यूएल का यूज़ होता है। एसक्यूएल सिस्टम को बोलता है डेटाबेस के अंदर जाओ, सिर्फ मोबाइल ही दिखाओ जिनका प्राइस 20,000 से कम हो। बस यही काम एसक्यूएल करता है, जिसे आमतौर पे हम फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं। अगर तुमने कभी ऐप में सर्च, फ़िल्टर या लॉगिन किया है, तो भाई एसक्यूएल ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ का पार्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। एग्ज़ाम्पल, नेम, एज, सैलरी, सिटी। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। डेटा वो रॉ फैक्ट होते हैं जिनका मीनिंग तब तक क्लियर नहीं होता जब तक उन्हें एक्सप्लेन या एनालाइज़ ना किया जाए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सोचो तुम्हें ये चीज़ मिलती है 25, राहुल, मुंबई, 98। ये सिर्फ डेटा है। अभी तुम्हें नहीं पता 25 क्या है, एज क्या है, मार्क्स क्या है, 98 किस चीज़ का है। जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं मिले, ये सिर्फ डेटा है। जब हम बोलते हैं राहुल की एज 25 है, वो मुंबई से है और उनके मार्क्स 98 है। अब ये इन्फॉर्मेशन बन चुका क्योंकि अब मीनिंग क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारा मोबाइल नंबर, वो भी एक प्रकार का डेटा है। तुम्हारी बैंक ट्रांजैक्शन लिस्ट, वो भी एक डेटा है। इंस्टाग्राम लाइक काउंट, वो भी एक डेटा है। टेम्परेचर रीडिंग, वो भी एक डेटा है। जब कंपनी या एनालिस्ट इस डेटा को एनालाइज करता है, तब जाके यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब डेटा तो पता चल गया, अब डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस डिजिटली। डेटाबेस एक जगह होती है जहाँ बहुत सारा डेटा स्टोर और प्रॉपर्ली अरेंज किया जाता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटल कबर्ड हो। सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, जिसे डेटा को इजी एक्सेस, अपडेट और मैनेज किया जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग डेटा डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। अब यहाँ हमें ये भी पता चल गया कि एसक्यूएल क्या होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास काफ़ी आरडीबीएमएस है, जैसे ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई। लेकिन हम अभी सीखेंगे पोस्टग्रेस में, ताकि मैं आपको आसान भाषा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे पोस्टग्रेस एसक्यूएल डाउनलोड और इंस्टॉल होता है, ताकि बिगिनर भी बिना कन्फ्यूजन के स्टार्ट कर सके। अगर आप एसक्यूएल सीखना चाहते हो रियल डेटाबेस के साथ, तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल डाउनलोड करना। यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल डाउनलोड। तो गाइस, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है हमें। यहाँ पे तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। लाइनेक्स, मैक ओएस, विंडोज़, बीडीएस, सोलारिस। मेरे केस में तो विंडोज़ है, मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। आपके केस में जो भी होगा तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हमें फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक करना है, इधर डाउनलोड द इंस्टॉलर पे। यहाँ पे गाइस अब वर्जन दिया गया है कि अगर आपका लाइनेक्स है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैक है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरे केस में अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे वर्जन्स है, ये लेटेस्ट है, तो मैं लेटेस्ट वाला यूज़ कर दूँगा, डाउनलोड करूँगा। अब हम थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये डाउनलोड प्रोसेस शुरू है। तो गाइस, पीजीएसकेल डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे।
तो गाइस स्टेप बिल्डर जो है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो हमें उसकी नीड नहीं रहती है, तो इसे अनचेक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। अब ये लोडिंग होगा। तो अब ये लोड होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, टाइप करेंगे pg admin, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो हमें इस तरीके का डायलॉग बॉक्स पूरा दिखेगा। तो घबराइए मत, यहाँ पे मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये फाइल, ऑब्जेक्ट, टूल, एडिट वगैरह वगैरह यहाँ ऑप्शन है। हमें यहाँ इतना कुछ काम नहीं है। मेन है ये सर्वर, सर्वर के जस्ट बाजू एक एक्सपांडर बटन है, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें दिखता है पोस्टग्रेस एसक्यूएल 18, 18 मतलब ये वर्जन है उसका, और पोस्टग्रेस जिसमें हम अपनी क्वेरी लिखने वाले हैं। तो हमें डेटाबेस ये एक डिफ़ॉल्ट मिलेगा, कंपनी। हम इस पे क्लिक करेंगे पोस्टग्रेस पे। यहाँ हम स्कीमास में जाएंगे। अब स्कीमास क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरी डिटेल में बताऊंगा। अभी इन शॉर्ट में बताता हूँ कि जितने भी हम डेटा रहेंगे, टेबल्स रहेंगे, हम यहाँ उसको स्टोर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए आप।